नमस्कार दोस्तों, मैं समीर स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम में चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर आपका एसएससी का हो, आपको इस टॉपिक से ब्लड से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज ये जो यूनिट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट दोस्तों, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड जो है वो एक प्राकृतिक कोलाइड है। दोस्तों, प्राकृतिक मतलब तो नेचुरल होता है, लेकिन कोलाइड मतलब आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, कोलाइड समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोलाइड जो होता है ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बता देता हूं कि कोलाइड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी लिक्विड को अगर आप छानेंगे, अगर 100% छन जाता है तो दोस्तों वो कोलाइड नहीं है। अगर कुछ पोर्शन अगर उसमें रहेगा तो दोस्तों वो कोलाइड है। सपोज दोस्तों, अगर पानी को हम लोग छानेंगे तो कंप्लीट टोटल पानी आपका क्या होगा? छना जाएगा, तो दोस्तों वो कोलाइड नहीं है। अगर दोस्तों दूध को हम लोग छानेंगे तो उसका जो मलाई है वो छनाएगा नहीं, इसका मतलब दूध जो है वो कोलाइड है। इसी प्रकार ब्लड जो है वो कोलाइड है, इसका मतलब ब्लड का अगर हम लोग छानेंगे तो क्या होगा दोस्तों? वो कंप्लीट रूप से छनाएगा नहीं, इसीलिए यह कोलाइड है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, संयोजी उत्तक। ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है। दोस्तों, हम लोग कोशिका के बारे में, उत्तक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका का फॉर्मेशन जब दो या दो से ज्यादा कोशिका जब मिलता है तो दोस्तों उत्तक बनता है। उसी में उत्तक का टाइप्स में हम लोग पढ़े थे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या करता है? हमारे शरीर की संरचना को बनाए रखता है, संयोग करके रखता है। तो दोस्तों ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दोस्तों ब्लड का 7.4 होता है, जो क्षार होता है। दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर दोस्तों ये पीएच स्केल है, ये है 7, इससे अगर कम होगा तो ये होगा आपका अम्ल, और 7 से अगर ज्यादा होगा तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्षार। अगर 7 का ही होगा तो ये आपका होगा उदासीन, न्यूट्रल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड एक क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। दोस्तों, आपको ये चीज याद रखना होगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ब्लड मेल में कितना होता है और फीमेल में अप्रोक्स कितना होता है? तो दोस्तों मेल में होता है 5.5 और फीमेल में होता है 5 लीटर। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन आएगा कि फीमेल में कम क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फीमेल में क्या होता है? कुछ परसेंटेज ब्लड कम होता है कंपेयर टू मेल। ठीक है। आगे हम लोग जब हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम लोग को कि कम क्यों होता है। ठीक है। तो बस अभी जानकारी के लिए आप याद रख लीजिए कि मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में होता है 5 लीटर। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त का निर्माण। कोई बच्चा माँ का पेट में है तो माँ का पेट में चाहे वो 3 महीना का हो या फिर 9 महीना का हो, तो दोस्तों वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो दोस्तों वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन आपका भ्रूण से होता है। दूसरा है दोस्तों, जब वो माँ के पेट से बाहर आ जाता है, उसके बाद दोस्तों उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, आपका अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोर। ब्लड हमारे शरीर में कहाँ पे स्टोर होता है? तो दोस्तों प्लीहा में, स्प्लीन जिसको कहा जाता है, प्लीहा में क्या होता है? ब्लड स्टोर रहता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कब्रिस्तान। दोस्तों ब्लड जितने टाइप्स में आता है हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड्स का टाइप। तो दोस्तों ब्लड क्या होता है? कुछ दिन के बाद, सबका अलग अलग आयु होता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है? एक्सपायर कर जाता है। तो दोस्तों उसका कब्रिस्तान, वो जब मरता है, जो ब्लड खत्म होता है, तो दोस्तों वो ब्लड कहाँ पे रहता है? तो उसको दोस्तों कहाँ पे रहता है? वो भी स्प्लीन में ही रहता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन में, और कब्र भी क्या है? स्प्लीन में ही है। इसलिए दोस्तों इसको ब्लड बैंक कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। स्प्लीन को ब्लड का ब्लड बैंक कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है।
तो दोस्तों फीमेल में क्यों कम होता है? दोस्तों फीमेल में हीमोग्लोबिन के कमी होने के कारण क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आपका Fe रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आयरन रहेगा। तो जितना ज्यादा आयरन शरीर में रहेगा उतना ज्यादा ताकत आएगा। तो दोस्तों ज्यादा मेल में हीमोग्लोबिन रहने के चलते मेल में क्या होता है, ताकत थोड़ा ज्यादा होता है, और फीमेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होने के चलते क्या होता है, ताकत थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि अप्रॉक्स मेल में हीमोग्लोबिन 14 होता है और फीमेल में 13 होता है। नेक्स्ट दोस्तों ब्लड का कार्य पढ़ेंगे। ब्लड एक्चुअल में करता क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि टेम्परेचर शरीर का कंट्रोल कैसे होता है? तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज जब मोशन में होगा, गति में होगा, तो उस टाइम क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। सपोज मान लीजिए अभी हाथ ठंडा है, तो उसको अगर रब करेंगे तो वो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ब्लड है वो हमेशा क्या होता है, गति में रहता है, मोशन में रहता है। तो मोशन में रहने के चलते क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो हीट को कंट्रोल कौन करता है? हीट को कंट्रोल आपका ब्लड करता है, ठीक है। तो पहला कार्य हो गया इसका कि ब्लड को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दूसरा पोषक पदार्थ का परिवहन। दोस्तों नेक्स्ट है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है? दोस्तों कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। न्यूट्रिएंट को ही पोषक पदार्थ बोला जाता है, जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो दोस्तों उसका क्या करता है, वो परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सपोज हमारा कोई भी पार्ट्स को, जो कोई भी बॉडी पार्ट्स को, किसी को विटामिन चाहिए होता है, किसी को प्रोटीन चाहिए होता है, तो खाने के बाद ब्लड क्या करता है, जिसको प्रोटीन चाहिए उसको प्रोटीन सप्लाई कर देता है, जिसको विटामिन चाहिए उसको विटामिन सप्लाई कर देता है। तो ये कार्य किसको दिया गया है, ब्लड को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों गैसों का परिवहन। गैसों का भी परिवहन यही करता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, हृदय में आके स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ब्लड में क्या होता है, मिक्स होकर ऑक्सीजन क्या करता है, पूरा शरीर में हम लोग का फैल जाता है, ठीक है। और जब रिटर्न आता है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसका भी परिवहन कौन करता है, उसका भी परिवहन कौन करता है, गैस का भी परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड करता है और CO2 का भी ब्लड ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थ मतलब क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल जो रहता है, अनवांटेड पदार्थ, जैसे आपका यूरिया बोल सकते हैं, अमोनिया बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये अनवांटेड रहता है, इसको क्या करता है, ब्लड किडनी तक लेके जाता है और डायलिसिस प्रोसेस द्वारा क्या करता है, उसको किडनी क्या करता है, डायलिसिस प्रोसेस द्वारा ब्लड को छान देता है और जो बाकी अनवांटेड पदार्थ रहता है उसको खत्म कर देता है, हटा देता है। तो ये भी क्या काम किसका है, ये भी ब्लड का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ब्लड के बारे में टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स का भी क्या करेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों ब्लड दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है दोस्तों। तो ब्लड दो टाइप का होता है। प्लाज्मा इसका आपका 55 से 60% रहता है पूरा कंप्लीट ब्लड में, और दूसरा रुधिराणु कितना 40 से 45 रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है, जो इसका कलर आपका पीला होता है, ये बहुत पतला, ये जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, ये होता क्या, ये लिक्विड पोर्शन होता है, बहुत लिक्विड पतला, ये बहुत पतला होता है प्लाज्मा। लिक्विड जो रहता है बहुत पतला होता है, ये गाढ़ा वाला रहता है, ठीक है। ये गाढ़ा, रुधिराणु जो रहता है गाढ़ा पोर्शन रहता है, और ये पूरा लिक्विड, ये पूरा पतला रहता है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी कितना रहता है, अप्रॉक्स 55 से 60 रहता है, इसका 40 से 45 रहता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों ये क्या करता है, इसका कमी से क्या होता है, ये और पतला हो जाता है और पीला दिखने लगता है ज्यादा, ठीक ना, इसके कमी से और पीला दिखता है। नेक्स्ट दोस्तों रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग आरबीसी इसका रासायनिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये रासायनिक नाम दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ दिया जाता है कि आरबीसी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है, प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आरबीसी का क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आकार कैसा होता है दोस्तों, इसका आकार गोल होता है और बीच से चपटा होता है, ठीक है। लाइसोसोम इसमें अवेलेबल नहीं रहता है, केंद्रक इसमें अवेलेबल नहीं रहता है।
दोस्तों इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के बना के दे सकता है कि आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो दोस्तों एनीमिया होता है। दोस्तों अप्रोक्स ब्लड में 50 लाख क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, आपका आरबीसी पाया जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों इसका एक्सपायरी डेट क्या रहता है, 120 दिन। 120 दिन बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर से बोन मैरो में क्या होता है, फिर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन फिर से बंद हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स इसका रासायनिक नाम हो गया। इसका आकार क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है, कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। इसमें केंद्रक प्रेजेंस रहता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है, इसलिए रोगों से रक्षा करता है हम लोग को। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है। दोस्तों क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रोगों से रक्षा कौन सा ब्लड करता है, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका प्रकार, ठीक है। तो दोस्तों मेनली होता क्या है, जब भी कोई एक्सटर्नल वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, सपोज मान लीजिए कि मच्छर हम लोग को काटा, एक अलग बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, दोस्तों उस टाइम क्या होता है, एंटीबॉडी को सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचता है। इंफॉर्मेशन इसको पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जस्ट लिम्फोसाइट को इंफॉर्मेशन देता है कि कोई अदर बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच चुका है। उसके बाद लिम्फोसाइट क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है, उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। जब भी खत्म होता है, जस्ट खत्म होने के बाद क्या होता है, मोनोसाइट्स को इंफॉर्मेशन पहुंचता है। मोनोसाइट क्या करता है, उसको वहां से खत्म कर देता है, लिम्फोसाइट उसको मार देता है, और मोनोसाइट क्या करता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। इसका क्वांटिटी कितना होता है, अप्रॉक्स 10,000 होता है। इसका एक्सपायरी डेट क्या है, 4 डेज, 4 दिन के बाद ये मर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों प्लेटलेटस बिम्बाणु, इसका रसायन नाम बिम्बाणु है। आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है, ठीक ना। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, इस प्रकार होता है। यह हमारे शरीर में क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसके कारण, इसका कमी के कारण क्या होता है, डेंगू रोग होता है, ठीक है। इसका अप्रॉक्स क्वांटिटी कितना होता है, 2 लाख होता है, और इसका एक्सपायरी डेट 70। दोस्तों इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट छांट लेंगे इसके बाद भी, ठीक ना। पूरा कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और मार्किंग करेंगे जो और हम लोग का इंपॉर्टेंट होगा। जैसे दोस्तों एक्सपायरी डेट, सबसे पहले सबका एक्सपायरी डेट देखेंगे कि एक्सपायरी डेट कितना दिन का है, क्वांटिटी अप्रॉक्स देख लेंगे, रोग देखेंगे कि कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट इसका रासायनिक नाम देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों प्लाज्मा और रुधिराणु, अगर आपको रुधिराणु में बोला जाए कि रुधिराणु में आरबीसी का प्रेजेंस कितना होता है, तो 95%। लेकिन अगर ब्लड में बोला जाए तो दोस्तों ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा का 55 से 60% होता है, और रुधिराणु कितना था, 40 से 45। इसमें आप रुधिराणु में आरबीसी करके 95 आंसर नहीं कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ब्लड का कार्य, क्वेश्चंस कभी कभी दिया रहता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का परिवहन कौन करता है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आंसर ब्लड का होगा। नेक्स्ट दोस्तों संयोजी उत्तर, ब्लड एक संयोजी उत्तर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा दोस्तों पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा, 7.4 याद रखिए, ये क्षारीय होता है। मेल में फीमेल में कितना क्वांटिटी में ब्लड होता है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट कहाँ पे किसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो भी याद रखना है। अगर माँ का पेट में बच्चा है तो भ्रूण में होगा, अदर देन बोन मैरो में होगा, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ करता है, स्प्लीन में करता है, और कब्र कहाँ है, स्प्लीन। इसीलिए क्या करता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक और ग्रेवियार्ड। अगर बोला जाए कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, अगर कहा जाए कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन, और ग्रेवियार्ड किसे कहा जाता है, तो ग्रेवियार्ड में क्या होगा, स्प्लीन, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के बेस्ड में प्रैक्टिस सेट करते हैं, कम से कम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।